आज मैं हिंदुस्तान के लीजेंड एवरग्रीन देव साहब के बारे में कुछ कहना चाह रहा हूँ आपसे। देवानंद साहब एक थे, एक हैं और एक ही रहेंगे। और मैंने खुशनसीबी से उनके साथ 2 फिल्में की, हरे राम हरे कृष्णा, और उसके बाद हमने की अमीर गरीब। हेमा जी थी उसमें और मैं था, थोड़ी जो मेरी बदमाशियाँ थी, जो भी था। तो रही बात देव साहब की, तो ऐसे लोगों के साथ काम करना या इनसे मिलना, ये नसीब लगता है इन बातों के लिए। और मैं बहुत अपने आप को खुशनसीब मानता हूँ, क्योंकि हूँ ही मैं, क्योंकि मैंने उनके साथ काम किया है, मैंने उन्हें टच किया है, छुआ है मैंने। मगर देव साहब का जो रुतबा, जो इज्जत, जो लोगों की चाहत मैंने नेपाल में देखी, आप यकीन जानिए कि जूनियर राजकुमार थे, वहाँ के राजा थे, महाराजा थे, समझ लीजिए। हमारी शूटिंग हुआ करती थी, 1000 2 हजार पब्लिक होती थी, मगर यकीन जानिए एक भी पुलिस एस्कॉर्ट या किसी तरह का कोई भी आदमी कानूनी हमारी शूटिंग में दिखाई नहीं देता था, वर्दी वगैरह पहन के। तो कभी कभार शॉट में अगर पब्लिक कहीं से दिख रही है और फली मिस्त्री साहब ने चिल्लाया, कैमरामैन साहब ने, ए देव, ओ देयर आर लॉट ऑफ पीपल बिहाइंड, ऐसा ऐसा कुछ चिल्लाया, कुछ किया, तो देव साहब सिर्फ टीले पे खड़े होके कहते थे, हट जाइए, बस इतना ही बोलते थे। आप यकीन कीजिए जैसे कोई टीचर को स्टूडेंट सुनकर ओबे करता है, इसी तरह वहाँ की पब्लिक, वहाँ की जनता जो देव साहब से इतनी मोहब्बत करती थी, वो खामोशी से हट जाती थी और पूरी शूटिंग पुरसुकून हालत में होती थी। आते वक्त यकीन जानिए मैं तो रोया ही था, और भी बहुत से जो विलन बड़े बड़े दिग्गज होते हैं, जो कठोर रोल करते हैं, वो तक रोए हैं उस आउटडोर के ख़त्म होने के बाद। क्योंकि देव साहब का लगाव, देव साहब का प्यार, या उनको अपना बनाने का तरीक़ा जो मैंने देखा या सबने देखा, बहुत से और भी हमारे दोस्त हैं, प्रेम चोपड़ा भैया भी थे, मैं क्या बयान करूं मैं आपसे कि बस बड़ा अच्छा माहौल था। वह एनवायरनमेंट मैं कभी भूल नहीं सकता। और फिर मैं कहूँगा कि बहुत नसीब वाला हूँ कि मैंने देव साहब के साथ काम किया। देखिए क्या किया है उन्होंने। ऑल द बेस्ट।